तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया इस भर्ती के लिए। आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की ओर से एडवर्टाइजमेंट किया गया है इस भर्ती के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए वो की गई है टोटल 10,751 वैकेंसी। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कम से कम 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग की ओर से नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं जो आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके बाद LDC, ग्रुप सी, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर एंड इनकम टैक्स ऑफिसर। ये सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको टोटल 3,265 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ड्राइवर की आपको टोटल 1,569 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। स्टेनोग्राफर की आपको टोटल 1,234 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की आपको टोटल 876 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इनकम टैक्स ऑफिसर की आपको टोटल 1,042 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपको टोटल 1,275 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। टैक्स असिस्टेंट की आपको 1,490 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए वो की गई है टोटल 10,751 वैकेंसी। तो ये बात होगी इस भर्ती की वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो मिलेगी 34,800 से लेकर 72,500 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए कम से कम 27 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 27 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं वो 32 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपको कौन सी पोस्ट्स के लिए कौन सा एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो सबसे पहले MTS की पोस्ट्स के लिए आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप ड्राइवर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट के साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके बाद टैक्स असिस्टेंट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड अगर आप टैक्स इंस्पेक्टर में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। एंड अगर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास सिर्फ
12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप इन दोनों टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। मेडिकल एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो 9 मार्च 2022 से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 2 अप्रैल 2022, यानी कि 2 अप्रैल तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी कोई मार्कशीट या फिर आधार कार्ड हो सकता है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं और रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके पास होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 400 रुपये। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 200 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है ये पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 8वीं पास या फिर 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।